press the bell icon on the YouTube app and never miss an. तब ये याद नहीं आया था, अभी फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास को भीख मांगने की नौबत आ गई है। मैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से आग्रह करती हूँ कि बिल्कुल ना छोड़ना और किसी तरीके की कोई मानवता या मर्सी मत करना। आप इतना ठोको कि ये क्या कहेंगे? ये औरत जो है ये दिमाग से हटी हुई है, ये फसाद, ये ऐसे ही लोग फसाद चाह रहे हैं। ये ऐसी लड़की है, इसको इतना ठोको, ये अल्फाज ये इसको किसी ने भड़काया, कोई एजेंसियों ने भड़काया। ये अमेरिका जो है बहुत कुछ करा सकता है। तो आप फौरन ठोकना ठुकाना अपने पास रखें, इंशाल्लाह ताला गजवा हिंद भी होगा। हम आपके यहाँ आगे आपको भी ठोकेंगे, आप टेंशन ना लें। गजवा हिंद भी बहुत जल्द होने वाला है। जब गजवा हिंद होगा ना तो फिर हम आपको दिखाएंगे, हम आपकी इज्जत करेंगे। औरतों, ये नहीं कि मुसलमान औरतों की, वहां पर जो हिंदू औरतें होंगी, क्रिश्चियन औरतें होंगी, बच्चे होंगे, उनकी इज्जत करके और उनको बताएंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे खिलाफ हथियार उठाता है, हम उन पे जुल्म करते हैं, सिर्फ उन पे हथियार उठाते हैं। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो देखने को मिलती रहे। तो इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक मुस्लिम लड़की है, उन्होंने पैगाम पहुंचाया है पाकिस्तान के लिए, आपको सुनवाती हूँ। इसराइल का, और 1 घंटे पहले फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास भीख मांग रहे हैं यूएन से, झोली फैलाकर, कटोरा लेकर के और मगरमच्छ के आंसू बहाकर कि इजराइल को रोकिए, पूरे गाजा को धुआं कर दिया है। पूरा सुनिए। क्या हुआ? पूरा मासूम महिलाओं के बूब्स काट रहे थे, तब ये याद नहीं आया था, अभी फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास को भीख मांगने की नौबत आ गई है। मैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से आग्रह करती हूँ कि बिल्कुल ना छोड़ना और किसी तरीके की कोई मानवता या मर्सी मत करना। आप इतना ठोको कि ये क्या कहेंगे? ये औरत जो है ये दिमाग से हटी हुई है, ये फसाद, ये ऐसे ही लोग फसाद चाह रहे हैं। ये ऐसी लड़की है, इसको इतना ठोको, ये अल्फाज ये इसको किसी ने भड़काया, कोई एजेंसियों ने भड़काया। ये अमेरिका जो है बहुत कुछ करा सकता है। इसराइल को भी वो सपोर्ट कर रहा है और जर्मन भी उधर चला गया, लेकिन वो अगर फरियाद कर रहा है, फलस्तीनी सदर फरियाद कर रहा है, वो अपने मुसलमान भाइयों को कह रहा है, भाई सोए हुए उठो, कुछ जागो, कुछ करो, मुसलमानों के लिए यही टाइम है। अगर मुसलमान कह रहे हैं जंग रोको, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी मुद्दा लेकर गए हैं। जी। मेरी बात सुने, जब एक काम हो गया तो उसको रोकने के लिए कोई तो तरीका होना चाहिए ना। चाहे वो अपील कर रहे जी इसको रोको, नहीं रुकती तो मुसलमानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। अच्छा। भाई हर जगह पर मुसलमान। जो इन्होंने बोला नाजिया इलाही खान है बेसिकली, ये क्या कहेंगे इनके? ये तो पागल है, इसको पता ही नहीं अभी इसकी उम्र कितनी होगी, 20 साल, 30 साल, 40 साल। ये तो मुसलमान की असल कहानी तो ये है कि इसराइल यहूदी के साथ हम कैसे पहुंच सकते हैं, हम उसको बर्बाद कर देंगे। आप यहूदी की बात कर रहे हैं, हर नॉन मुस्लिम की बात करें ना फिर बीच में। हम मुसलमान ही हैं, सारे मुसलमान। नहीं, आप कह रहे हैं ना यहूदियों के साथ हर नॉन मुस्लिम की बात करें ना, आप फिर चाइना को भी बीच में घसीटे, फिर बीच में अमेरिका को भी घसीटे। जब जंग शुरू होगी ना तो सारी दुनिया तीसरी जंग में शुरू हो जाएगी। और चाइना के तो तलवे चाटते हैं। नहीं, हम नहीं चाटते, हमें कोई डॉलर नहीं चाहिए, हमें इतना नहीं है। हम अमेरिका आपको नहीं चाहिए, मैं तो पूरा सबकी इकट्ठी बात कर रही हूँ। हाँ, इंशाल्लाह चीन भी आएगा, अमदाद करने के लिए आएगा, मदद करने के लिए आएगा। इसराइल की मदद करेगा और चीन भी करेगा। चीन ऐसी कौम है, फलस्तीन की ऐसा कौम है चीन। चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है? चाइना मुस्लिम है बीच में। सर गवर्नमेंट तो उनकी नॉन मुस्लिम है ना, जो मर्जी हो, लेकिन वहाँ पर मुसलमान भी तो रहते हैं ना। मुसलमान तो बहुत कम मिकदार में रहते हैं और मुसलमानों की हालात वहाँ पर भी इंडोनेशिया में भी मुसलमान हैं, लेकिन क्या है कि ये सारी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होंगे तो इसराइल की
इस हस्ती खराब हो जाएगी, जमीन से मिट जाएगा। आप सोचें, सब्र करें। अगर ये 2-4 दिन में जंग बंद ना हुई तो देखना हर जगह से ऐसे काफिले निकलेंगे कि इसराइल को पनाह नहीं मिलनी। ये सियासतें होती हैं दुनिया पे। आखिर ये जो फसाद दुनिया पर मुसलमानों पर होते हैं, ये कोई मुसलमान नहीं करा रहा, ये यहूदी करा रहे होते हैं। आप यहाँ तक पहुंचे, तय तक पहुंचे, इंशाल्लाह चाइना की वो ये हमारे पासपोर्ट पर जो इसराइल का हराम है वो है ही हराम है। हम कैसे चले जाएं इसराइल? वो उसका खाना पीना भी हराम है उससे, जब वो मुसलमान के साथ इतनी दुश्मनी करता है। तुर्की घोड़े खाता है, वो हलाल है? वो कोई बात नहीं, हर इंसान, एक आदमी घोड़ा खा गया तो वो चाइना कुत्ते खाता है। और चाइना कुत्ते खाता है, चाइना चूहे खाता है, वो हलाल है क्या? नहीं, हलाल नहीं है, हराम है। दीन में लिखा हुआ चीजें हलाल है। अगर कोई हराम कहा जाता है, आपको खबर कहीं से आ गई है, वो मुसलमान थोड़ी कहा गया, कोई और कहा गया होगा। आपको यही है कि मुसलमान कहा गया। आप बात करें ना इसराइल की कि वो लोग ये चीजें हराम चीजें खाते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि चाइनीज भी नॉन मुस्लिम है, वो भी ये चीजें खाते हैं। वो उसमें कई लोग ऐसे होते हैं कि जिसकी खुराक जो लग गई है बचपन से, उसने वही कर रहे हैं, उसने वही खाना है। आप क्या बातें कर रहे हैं? मेरी बात है, उसने वही खाना है, चाहे यहूदी है चाहे कोई भी है। यहूदी तो खाएगा ही खाएगा, उधर भी यहूदी होंगे तो खाएंगे, मुसलमान ये चीजें नहीं खाएगा। आप चाइना की तरफ ना जाएं, आप इस उधर ही आए ना, इसराइल जिधर से आपने मेरे से बात की है, आप इसराइल से बात करें ना। जो भी जंग शुरू हुई है, आप चाइना को बीच में क्यों ला रहे हैं? चाइना तो आप अभी इंडिया को भी नहीं लाए, आप किसी कंट्री को लाए। आप इसराइल की टॉपिक पर बात करें, क्यों? इसराइल ने जो मुसलमानों पर जुल्म किया है वही बात है। एक ना वीडियो आई है, एक मुस्लिम लड़की है, उन्होंने ना एक बयान दिया है और पाकिस्तान के लिए स्पेशल एक बयान दिया है, तो वो मैं सुनवाना चाह रही हूँ, यही फलस्तीन और इसराइल से रिलेटेड। प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास भीख मांग रहे हैं यूएन से, झोली फैलाकर, कटोरा लेकर के और मगरमच्छ के आंसू बहाकर कि इजराइल को रोकिए, पूरे गाजा को धुआं धुआं कर दिया है। क्यों? क्या हुआ? जब अल्लाह अकबर के नारे लगा करके इजराइल की बहू बेटियों को बलात्कार कर रहे थे और अल्लाह अकबर के नारे लगा करके मासूमों की जान ले रहे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगा करके मासूम महिलाओं के पूप्स काट रहे थे, तब ये याद नहीं आया था? अभी फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास को भीख मांगने की नौबत आ गई है। मैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से आग्रह करती हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल ना छोड़ना और किसी तरीके की कोई मानवता या मर्सी मत करना। आप इतना ठोको, इतना ठोको, इतना ठोको कि ये पुश्त दर पुश्त याद रखें कि इन्होंने किसको छेड़ा था। क्या कहें? अच्छा, मैं इसको ही इसी की जुबान में जवाब दे दूं। हमारे मुसलमानों के खिलाफ हमेशा ये प्रोपेगेंडा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में दहशतगर्द किसको कहा जाता है? सिर्फ मुसलमान को दहशतगर्द कहा जाता है। इसके अलावा अमेरिका में आप देख लें, पिस्टल से पता नहीं कितने कत्ल होते हैं। वहां पर वो क्या कहते हैं जी, इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इनके ये मामलात हैं। ये सारा प्रोपेगेंडा है। ये मुस्लिम लड़की है जो इसके अल्फाज है, मैं इस पे इनको तो तकलीफ होनी है। मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर, उसने जब 131 रन किए श्रीलंका से, उसने फतह हासिल की, उसने एक ट्वीट ठोक दिया, उस पे इनको तकलीफ हो रही है। एक ट्वीट से भी इनको तकलीफ हो रही है। मैं ये चीज गजा को डेडिकेट करूं, उसकी मर्जी है उसने, और उसकी मैं उसको मोहम्मद रिजवान को भी हिम्मत को दा देता हूं कि इंडिया में रहकर उसने ये ट्वीट किया और वहां पर कह रहे उसकी हिम्मत को भी दाद। ऐसी ही हिम्मत मेरे ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको करनी चाहिए। और उनको, और ये इस औरत के जवाब में आपको बताऊं कि ये सारी गलतफहमियां, ये प्रोपेगेंडे आपके सारे यहीं पर रह जाने हैं। हमारे मुसलमान मुजाहिदीन, हमें उन पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कह के कभी किसी को उन्होंने किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मैं फिर आपको सुना देता हूँ, और वो मुजाहिदीन हमसे ज्यादा ईमान रखते हैं, उन्हें इस चीज का ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा इल्म है कि जंग में मजलूम औरतें, और यहाँ तक जो कोई अगर कोई फौजी उनका उसने हथियार डाल दिए हैं ना, तो उसको भी मारना जायज नहीं है। इसका हम बखूबी जानते हैं और हमें इस चीज का इल्म है। आप अपनी बकवास यार, ये जो आप कह रहे हैं ठोकना ठिकाना, अपने पास रखें। इंशाल्लाह ताला गजवा हिंद भी होगा, हम आपके यहाँ आगे आपको भी ठोकेंगे। आप टेंशन ना लें, गजवा हिंद भी बहुत जल्द होने वाला है। जब गजवा हिंद होगा ना, तो फिर हम आपको दिखाएंगे, हम आपकी इज्जत करेंगे। औरतों, ये नहीं कि मुसलमान औरतों की, वहां पर जो हिंदू औरतें होंगी, क्रिश्चियन औरतें होंगी, बच्चे होंगे, उनकी इज्जत करके और उनको बताएंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे खिलाफ हथियार उठाता है, हम उन पे जुल्म करते हैं,
सिर्फ उन पे हथियार उठाते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये जो आप किसी के प्रोपेगेंडे में आके या कोई आपको कहीं से कुछ लिफाफे लगे हों या कुछ ऐसा, उनको आपके जो उनसे बेनिफिट्स हैं उनके चक्कर में आपके आके आप ऐसी बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, ये तो हमारा टॉपिक गज़वा हिंद पर पहुंच गया है। मुझे बताएं कि वर्ल्ड वॉर 3 का खदशा अब सामने आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस मसले को सोल्व होना चाहिए या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाना चाहिए? मैंने आपको ये आपके पिछली बार जवाब देते हुए भी मैंने आपको यही बताया कि छोटी छोटी चीजें जो मगरबी ममालिक में इन चीजों पे छिड़ रही है ना, ये वर्ल्ड वॉर 3 उनके नाम है। पाकिस्तान इसमें क्या कर रहा है? ये वर्ल्ड वॉर 3 उनके लिए है, हमारे लिए ये पूरी दुनिया में हुकूमत करने का टाइम आ रहा है। जिन लोगों को लग रहा है ना, ये भी सुन ले, जिन लोगों को लग रहा है कि मुसलमान कमजोर है, ये कभी कमजोर नहीं है। आप सुन ले मैं आपकी बात करता हूँ। आपने अफगानिस्तान में देखा, पूरी दुनिया की ताकत थी, 20 साल तक वो पहाड़ों पे रहने वाले लोगों ने वहां पर एक इतने से टुकड़े पे कब्जा नहीं कर सके, तो क्या करेंगे उसकी बात। अगली बात, ये गजा एक पट्टी है छोटी सी, ज्यादा से ज्यादा कोई 90 किलोमीटर इधर या इधर है। अब तक इसराइल इस वक्त, अमेरिका उसके साथ, दुनिया की सुपर पावर उसके साथ आज तक कब्जा नहीं कर सकी और ना ही कर सकेगी। और जो आपने पिछले में क्या, उन्होंने 24 घंटे की धमकी दी है ना, उनकी धमकी गई पहाड़ में, वो घुस के दिखाएं। वो घुसेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम मुजाहिदीन जो हम पे हमला करेंगे, हम उन पे हमला करेंगे। और इस बीबी के जवाब में फिर मैं इसको कह रहा हूँ, ये ठोकने ठुकाने वाली इंशाल्लाह ताला हमारे मुजाहिद उनको ही ठोकेंगे जो उसके लिए आएंगे। फिर उसके बाद जो आपने बात की कि ये वर्ल्ड वॉर 3 होनी है, इसमें मुसलमानों ने इंशाल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक पूरी दुनिया में मुसलमानों का एक दफा गलबा होना ही होना है और हमने पूरी दुनिया में हुकूमत करनी है इंशाल्लाह। इस वक्त पीस का मैसेज नहीं देना चाहिए, बजाय ये कि हम सोचें कि हमने ये करना है। और पाकिस्तान इस सब में कहा है, मैं तो पाकिस्तान को देख रही हूँ। मुसलमान मुजाहिद जो है ना, जिसके दिल में ईमान का जज्बा है, वो नुकसान का कभी नहीं, वो बुज़दिल आदमी होता है जो अमन करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।